नमस्कार। अब मैं आपको गुरु ग्रह की महादशा में शुक्र ग्रह की अंतर्दशा की अवधि में मिलने वाले परिणामों की जानकारी दूंगा। इस अंतर्दशा की अवधि में एक सामान्य व्यक्ति को प्रायः काफी आर्थिक समृद्धि मिलने की उम्मीद होती है, क्योंकि ये दोनों ग्रह धन समृद्धि से जुड़े हुए हैं। परंतु वास्तविक परिणाम हमेशा शुभ नहीं होते। शुक्र ग्रह यदि आपकी जन्मपत्री में वृष, मिथुन, तुला, मकर, कुंभ या मीन राशि में है तो आपको शुक्र ग्रह के कुछ शुभ परिणाम मिलेंगे। ध्यान रहे, शुक्र ग्रह कन्या राशि में नीच का होता है, इसलिए इस राशि में शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे, जबकि मीन राशि में उच्च का होता है। यदि शुक्र ग्रह अन्य किसी राशि में है तो आपको अच्छे परिणाम कम मिलेंगे। इसके लिए भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे विवरण दे रहा हूं। गुरु में शुक्र ग्रह की अंतर्दशा की कुल अवधि 2 वर्ष 8 मास है। इस अंतर्दशा के परिणाम को समझने के लिए आप पहले शुक्र ग्रह के सामान्य कारकत्वों के बारे में जान लें। शुक्र ग्रह सामान्यतया जिन वस्तुओं का कारक है वे हैं धन संपत्ति, वस्त्र, आभूषण, वाहन, खजाना, सेज सुख, विलास, कामोद्वेग, विवाह, आय, स्त्री, ब्राह्मण, सफेद रंग, पत्नी, छोटा कद, खटाई, आज्ञा, यश, यौवन, अहंकार, चांदी, नमकीन पदार्थ, तिरछी नजर, खुजलाना, राजसी वृत्ति, व्यापारी, सुंदरता संबंधी वस्तुओं का क्रय विक्रय तथा सुंदरता व प्रेम की बातें, जलीय स्थान, नृत्य, युवावस्था, गीत, भोग, स्त्री सुख, रसिकता, तैराकी, नौकर, भाग्य, सौंदर्य, इत्र, वीणा, बांसुरी, सुंदर चाल, समस्त ऐश्वर्य, बहुत थोड़ा खाने वाला, बहुत स्त्रियों का समूह, नेत्र, सत्य बोलने वाला, कलाओं में निपुण, गंभीरता, गाने बजाने तथा नाटक में आसक्त, सम्मान, अभिनेता के गुण, काव्य आदि की रचना में चतुर, काले बाल, जन्मपत्री में सप्तम स्थान से संबद्ध विषय व रहस्य की बातें। शुक्र ग्रह आनंद, भोग और विलासिता से संबंधित ग्रह है। कुंडली में शुभ होने पर शुक्र ग्रह व्यक्ति को भाग्यवान, सुंदर, सर्वप्रिय, सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से युक्त, काम क्रीड़ा में प्रवीण, कवि, नौकरों चाकरों से युक्त तथा अनेक वाहनों का स्वामी, उच्च कोटि का संगीतज्ञ व संगीत प्रेमी, फिल्म या टीवी कलाकार, सफल व्यापारी, सामाजिक कार्यों में भाग लेने वाला, सुंदर जीवन साथी से युक्त, न्यायप्रिय व सुखी बनाता है। ऐसा व्यक्ति प्रायः सुंदर नेत्रों वाला तथा स्वस्थ होता है। शुक्र ग्रह के इन सब शुभ प्रभावों के कारण इस अवधि में आपको काफी अच्छे परिणाम मिलेंगे। शिक्षा तथा ज्ञान में वृद्धि होगी, उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों से लाभ मिलेगा तथा सुख संसाधनों में काफी बढ़ोतरी होगी। एक स्वतंत्र व्यवसाय के रूप में आप कार्य करने में सफल होंगे। अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में आप काफी प्रसार करेंगे। आपको अपने पारिवारिक जनों तथा सहयोगियों से पर्याप्त सहायता मिलेगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो इस अवधि में आपको पदोन्नति प्राप्त हो सकती है। आपकी चल अथवा अचल संपत्ति में पर्याप्त वृद्धि होगी। विलासिता संबंधी सामग्री का आप काफी क्रय करेंगे। रहन सहन की स्थितियों में काफी सुधार होगा तथा नए भवन के निर्माण की भी आशा है। यदि आप छात्र हैं तो पढ़ाई में अच्छी प्रगति करेंगे। अपनी निर्धारित शिक्षा के अतिरिक्त अन्य विषयों की ओर आपका काफी ध्यान रहेगा। अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। स्वादिष्ट भोजन तथा मिष्ठान्न आदि में आपकी काफी रुचि रहेगी। दाम्पत्य जीवन में सामान्यतया मधुरता रहेगी। विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों को आपसी विचार विमर्श के माध्यम से सुलझाने में आप सफल होंगे। नए प्रेम संबंध या मित्रता आदि स्थापित करने के लिए यह अवधि काफी अनुकूल फलदायक है। उपाय के रूप में शुक्रवार को हीरा धारण करें। शुक्रवार को क्रीम रंग के वस्त्र धारण करें।
घर में क्रीम रंग के पर्दे व चादरें इस्तेमाल करें। इत्र आदि सुगंधित वस्तुओं का इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह के अन्य राशियों में स्थित होने पर मिलने वाले प्रभाव की। यदि शुक्र ग्रह मेष, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक या धनु राशि में हो तो इसके शुभ प्रभावों में काफी कमी होती है। यदि जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह अशुभ स्थिति में हो तो वह व्यक्ति को रोगी, विशेषतः ज्वर, गुर्दा, शुगर व गुप्तांग के रोगों से पीड़ित बनाता है। उसका दाम्पत्य जीवन संतोषजनक नहीं होता। जीवन साथी की मृत्यु या तलाक आदि के कारण उसे अकेले रहना पड़ता है। वह निम्न स्तर की स्त्रियों से संबंध रखने वाला, कंजूस, निर्धन, बार बार वाहनों से दुर्घटनाग्रस्त, नशीली वस्तुओं का व्यसनी, चरित्रहीन, दूसरों पर दोषारोपण करने वाला तथा मुकदमे आदि के माध्यम से धन हानि करने वाला होता है। शुक्र के अशुभ प्रभाव के कारण व्यक्ति नशे के कारण होने वाले रोगों से पीड़ित होता है तथा उसका मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है। अंतर्दशा की इस अवधि में आर्थिक रूप से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आप कुछ ऐसी योजनाओं पर धन व्यय करेंगे जो दीर्घ समय तक नहीं चल पाएंगी। पहले से चले आ रहे व्यवसाय में भी धोखा मिलने की संभावना है। आपको अनेक व्यावसायिक यात्राएं करनी पड़ेंगी। इनमें आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे। तथापि पूर्व दिशा की ओर यात्रा से कुछ आर्थिक लाभ अधिक हो सकते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो इस अवधि में आपकी पदोन्नति रुकी रहेगी। आपके सहयोगी आपके विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे तथा आपको अकारण परेशान किया जाएगा। आपको सरकारी दंड अथवा किसी अन्य प्रकार से प्रताड़ना का भागी बनना पड़ सकता है। अपने दाम्पत्य जीवन में आपको क्लेशपूर्ण वातावरण का सामना करना पड़ेगा। भाई बंधु भी आपको सहयोग नहीं देंगे। उधार में दिया गया धन वापस नहीं मिलेगा तथा अड़ोस पड़ोस से भी झगड़े की संभावनाएं बनी रहेंगी। अपने प्रेम संबंधों के कारण आपको समाज में अपयश का भागी बनना पड़ सकता है। इस अवधि में आपको पेट के रोगों, गुप्त रोगों तथा रक्त विकार के कारण परेशानी हो सकती है। अधिक मीठे अथवा मसाले वाले भोजन से आपको परहेज रखना चाहिए। यदि आपकी परेशानियां बढ़ती जाएं तो आपको शुक्र ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। आप शुक्र ग्रह के तांत्रिक मंत्र का प्रतिदिन 108 बार पाठ करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम द्रांग द्रीं द्रौं स शुक्राय नमः। शुक्र ग्रह से संबंधित वस्तुओं का शुक्रवार को दान करें। शुक्र ग्रह से संबंधित वस्तुएं हैं रेशमी वस्त्र, छींटदार वस्त्र, चांदी तथा सोना आदि धातुएं, चावल, सुगंधित पदार्थ, खीर, दूध तथा दूध से बने पदार्थ। शुक्रवार को सफेद या क्रीम रंग के वस्त्रों का प्रयोग न करें। तंबाकू, सिगरेट व शराब का प्रयोग न करें। आप एक शुक्रवार प्रातःकाल एक सफेद धोती कुर्ता व 1.25 किलो मिश्री ब्राह्मण को दें तथा शुक्र ग्रह के दान का संकल्प करवाएं। दान के पश्चात ब्राह्मण को दक्षिणा भी दें। आप अपनी जन्म पत्री चेक करें और यदि कोई दुविधा रहे तो मेरे कार्यालय में संपर्क करें ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके। यदि आपको कोई उपाय करने की जरूरत है तो भी आपको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। मेरा कार्यक्रम ध्यान से देखने और समझने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करें ताकि आपको व आपके मित्रों को सही जानकारी समय पर मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।